पेज 1 ये इंडियन एक्सप्रेस की अहमदाबाद एडिशन में कि अरवली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, वहाँ पर एक डेप्यूटी कलेक्टर था। वो पहले किसी लड़की को जानता होगा और फिर उसको वो परेशान कर रहा था, स्टॉकिंग कर रहा था। उस महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें उसके पति, नाबालिग बेटे और ससुर को भेज रहा था ताकि वो बदनाम हो और मेरे साथ वापस तुम रिश्ता शुरू करो वगैरह, जो भी उसकी कुछ मांग हो रही थी। तो इसमें सोचने के विषय क्या है? पहला तो ये कि ये यूपीएससी स्टेट सर्विस, ये कोई परीक्षा पास करना वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, चाहे उसमें कोई भी एथिक्स का पेपर लगा दो या इंटरव्यू कर दो। दूसरा, ये जितने भी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, स्टेट सर्विस में, उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनको ये सब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन फिर भी ऐसे मामले जो अलग अलग बाहर आते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है कि जिसका चरित्र ही ठीक नहीं हो तो ट्रेनिंग से वो ठीक हो नहीं सकता। देयरफॉर वी रिक्वायर लॉज। इंडियन पीनल कोड है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए अलग से कानून है, साइबर सिक्योरिटी और आईटी एक्ट है वगैरह। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिले कि इसके हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वो उस महिला के नाबालिग बेटे को भी कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा था। सो इट शोज कि जब विमेन ऐसी चीज को बर्दाश्त करती रहे तो फिर हौसले बुलंद हो जाते हैं कबीर सिंह के, और वो और ज्यादा आगे आगे के स्टेप पे चले जाते हैं। और ये सब मूवी के अंदर महिला उत्पीड़न का महिमा मंडन, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट इन द मूवीज, ये भी चिंता का विषय है। अब प्रश्न है, ये सब पढ़ रहे हैं तो क्या कुछ क्लिक बेटिंग है या असल में कुछ पूछती है कि नहीं यूपीएससी? जवाब है, उसका क्या जवाब है? प्रीवियस ईयर्स टॉपिक वाइज पेपर्स। हाँ, तो अब जाइए वेरी वेबसाइट mona.org और उसका मेंस वाला सेक्शन, उसमें आप पाएंगे ये मेंस पेपर 4 के टॉपिक वाइज पेपर, और उसमें आप पाएंगे कई बार मिलते जुलती केस स्टडी पूछी गई। इफ आई गिव कमांड कंट्रोल फाइंड, हाँ तो क्या क्या पूछा गया अब तक? सेक्सुअल वायलेंस क्यों बढ़ रहा है 2014 में पूछा गया। फिर 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट की केस स्टडी पूछी गई। फिर बोगस रेप कंप्लेन की 2014 में केस स्टडी। फिर वापस 2019 में सेक्सुअल हैरेसमेंट इन प्राइवेट कंपनी। तो ये बार बार पूछा जाता है और इसमें आइडेंटिफाई द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व एंड व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द वीमेन एम्प्लॉय। तो उस हिसाब से एथिकल इश्यू तो हमने कुछ सोचे, व्हाट ऑप्शंस अवेलेबल, तो कंप्लेन करनी चाहिए। ऐसी बुलिंग और हैरेसमेंट को जितना बर्दाश्त करे तो आरोपी के हौसले और बुलंद होते हैं। अब एक ऐसी मिलती जुलती चीज